Hey everyone, good evening to all of you. Today we will discuss about the cell theory. But before saying anything, we will talk about the discovery of cell theory. Okay, let's start now. One scientist named Matthias Lagen, a German botanist, discovered that all plants made up of cell in 1838. And one more scientist named Theodore Schwann, British zoologist, discovered that all animals made up of cell 1839. Now, one more scientist named Virchow, who's redefined the cell theory in 1855, and with his ideas that all cell arises from pre-existing cell. About the cell theory. So first is that all organism are formed by cell and cell product. It means कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल या सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं. Now second point is that cell are the basic structural and functional unit of all living organism. It means कि सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं. सेल मीन्स होता है कोशिका. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसी ओल्ड सेल से मिलकर बना हुआ है. न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ओल्ड सेल से मिलकर होता है. नाउ एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी, देयर आर 3 पॉइंट्स. वायरसेस, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लास्ट. वायरसेस जो होते हैं इन्वायरमेंट में जब होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन स्टेज में होते हैं, यानी क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और उनके पास प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है. जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट या एनिमल, वो रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. इन दैट केस इसलिए इसे जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है. Now, the third point is this: RBC and cell tubes cell or without nuclei. RBCs में जो न्यूक्लियाई है वो absent होता है. Thanks for the watching.